अब तक की सबसे बड़ी मुआशी खबर यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की अपनी जेब खाली हो चुकी है। क्या आपको मालूम है कि जिस वक्त अमेरिकी सदर दुनिया को तबाहकुन मुआशी पाबंदियों की धमकियां दे रहे हैं, ठीक उसी वक्त खुद उनकी अपनी मईशत वेंटिलेटर पर जा चुकी है। एक तरफ ईरान से जंग का खतरा और बराह रास्त टकराव, और दूसरी तरफ अमेरिका के सर पर चढ़ता हुआ $40 ट्रिलियन का हिमालय जैसा कर्जा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया पर राज करने वाले अमेरिका की मईशत का अचानक ये जनाजा कैसे निकला, और क्या ये सच है कि ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करते करते अमेरिका खुद मुआशी तबाही के दहाने पर आ खड़ा हुआ है। ये वीडियो आपकी अमेरिका के बारे में सोच बदल कर रख देगी। बात करते हैं उस $40 ट्रिलियन के पहाड़ की। आसान जबान में समझें तो जैसे एक आम आदमी अपनी आमदनी से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके हर महीने मजीद कर्जे में डूबता चला जाता है, बिल्कुल वही हाल इस वक्त अमेरिका का है। $40 ट्रिलियन का मतलब यह है कि अमेरिका ने दुनिया भर से इतना पैसा उधार ले रखा है जितनी उसके सालाना कुल कमाई यानी जीडीपी भी नहीं है। सिर्फ पिछले 10 सालों में यह कर्जा दुगना हो चुका है, और अब हालत यह है कि अमेरिका को इस कर्जे पर जो सूद देना पड़ रहा है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह 5.3% तक पहुंच चुका है। यानी अमेरिका जितना पैसा कमा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों का सूद भरने में जाया हो रहा है। मगर हैरत की बात यह है कि उसका ईरान से क्या ताल्लुक है। यह भी समझने वाली बात है कि जैसे ही ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ी और खलीज फार्स में बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी के खदशात पैदा हुए, दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी। तेल महंगा होते ही अमेरिका के अंदर महंगाई का एक नया तूफान आ गया। जब तेल महंगा होता है तो सामान की तरसील से लेकर बिजली, खुराक और हर चीज महंगी हो जाती है। इस महंगाई को रोकने के लिए अमेरिकी मरकजी बैंक ने शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। शरह सूद का मतलब यह है कि अगर अब कोई अमेरिकी शहरी या हुकूमत बैंक से पैसा उधार लेगी तो उसे भारी सूद अदा करना पड़ेगा। नतीजा ये निकला कि आम अमेरिकियों के लिए घर के लिए कर्जा लेना, गाड़ी खरीदना और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना नामुमकिन हो गया। अमेरिका के अंदर कारोबार ठप होने लगे और मईशत की कमर टूट गई। तो फिर अमेरिकी हुकूमत ने इससे बचने के लिए क्या किया? जब पानी सर से गुजर गया तो अमेरिकी खजाने ने एक हंगामी कदम उठाया। उन्होंने ऐलान किया कि वो मार्केट से अपने ही बॉन्ड्स खुद वापस खरीदेंगे ताकि सूद की शरह को किसी तरह नीचे लाया जा सके। आसान लफ्ज़ों में यूं समझिए कि जब बाजार में कोई उधार लेने वाला ना बचे तो हुकूमत खुद पैसा फेंक कर माहौल को संभालने की कोशिश करती है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि यह कदम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी जख्म पर पट्टी बांधने की बजाय सिर्फ बैंड एड लगा दिया जाए, क्योंकि जब तक आलमी मंडी में तेल का बहरान ख़त्म नहीं होता और जंग का खतरा नहीं टलता, ये छोटे मोटे तरीके अमरीकी मईशत को डूबने से नहीं बचा सकते। लेकिन इस सब के बावजूद अमरीकी सदर की तरफ से क्या रद्द अमल आया? इस तमाम मुआशी तबाही के बीच अमरीकी सदर ने एक बार फिर दुनिया को हिला कर रख देने वाला ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ अल्फाज में कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी इक्तसादी जंग यानी मुआशी नाकाबंदी शुरू करने जा रहा है। धमकी सिर्फ ईरान के लिए नहीं थी बल्कि दुनिया के हर उस मुल्क के लिए थी जो ईरान से तेल खरीदेगा या उसे किसी भी किस्म की माली मदद फराहम करेगा। यानी अगर कोई मुल्क या बैंक ईरान से तिजारत करेगा तो अमरीका उस पर भी पाबंदियां लगा देगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस अमेरिका के अपने खजाने का यह हाल है, क्या वो इतनी बड़ी मुआशी जंग का बोझ सहा पाएगा? हकीकत यह है कि इस वक्त अमेरिका दोहरे अजाब में फंसा हुआ है। एक तरफ ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक जंग का खतरा है जिससे तेल की सप्लाई लाइन यानी दुनिया में तेल पहुंचाने का रास्ता ब्लॉक हो रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका के अपने अंदर महंगाई, कर्जा और बेरोजगारी का भूत नाच रहा है। माहिरीन इंतबाह कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने मामलात को जल्द ना संभाला तो 2018 से भी बड़ा मुआशी बहरान दुनिया का मुंतज़िर हो सकता है। जहां अमेरिका दूसरे मुल्कों का नातका बंद करने चला था, वहां उसका अपना मुआशी निज़ाम धड़ाम से नीचे गिर रहा है। अब देखना यह है कि क्या सदर ट्रंप की ये मुआशी धमकियां काम करेंगी या इकोनॉमिक डी डे खुद अमेरिका की अपनी मईशत के लिए ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। आपके ख्याल में क्या अमेरिका जंगी अखराजात और $40 ट्रिलियन की इस कर्जे को संभाल पाएगा या दुनिया एक नए मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रही है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।